बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में रहने के बाद भी आज मुझे इस छोटे से सवाल का जवाब देना पड़ता है। मुझे लगता था कि शायद इस सवाल का जवाब हज़ारों लाखों लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, किताबों में लिखा गया है, स्कूलों में पढ़ाया जा चुका है और अब शायद किसी को भी इस सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु ऐसा नहीं है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ़ैट लॉस कैसे होता है सिर्फ़ इसी बात का सही जवाब ढूँढ रहे हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग फ़ैट लॉस करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा गलत एक्सरसाइज़ेस और बहुत ही गलत लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो कर रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि एक इंसान खा रहा था और खाते-खाते कुछ महीनों में उसने या कुछ सालों में उसने नोटिस किया कि मैं अब बहुत मोटा हो चुका हूँ और मुझे अब जिम शुरू करना चाहिए। तो वो एक जिम में जाता है और बस वो पूरा मोटिवेटेड होता है, बस वहाँ जाके वो मेंबरशिप ले लेता है और फिर वो सिर्फ़ ट्रेडमिल की ओर देखता है, जॉगर की ओर देखता है कि मुझे बस इसके ऊपर अब दौड़ना है और फिर उस दिन से वो उसके ऊपर रोज़ दौड़ना शुरू कर देता है। अब उसकी मोटिवेशन बहुत अच्छी है, वो पतला होना चाहता है, लेकिन वो कर क्या रहा है, वो पतले होने के लिए सब कुछ खाना-पीना छोड़ रहा है। वो रोटी, दाल, सब्ज़ी, दूध सब कुछ छोड़ देता है, हर चीज़ में उसे कैलोरी नज़र आती है और वो बस जिम जाता है और दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। कुछ ट्रेनर्स की भी गलती है, जब वो किसी को पूछता है कि सर मुझे ये पेट कम करना है, तो ट्रेनर्स उसको क्या बोलते हैं, सर आप ऐसा करो यहाँ लेट जाओ, पेट की एक्सरसाइज़ लगाओ। और अगर उसको कोई अच्छा ट्रेनर, अगर कोई सर्टिफाइड एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर, नॉलेजेबल ट्रेनर बोल देता है कि सर अगर आप लेग्स लगाओगे और अगर आप सारी बॉडी को ट्रेन करोगे, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तब आपका फ़ैट लॉस होगा, तो वो उसकी बात नहीं सुनेगा। वो मेंबर उसकी ट्रेनर की बात नहीं सुनेगा, वो उस ट्रेनर की बात सुनेगा जो उसे पेट की एक्सरसाइजेस करवाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि पेट की एक्सरसाइज करने पे मैं पतला हो जाऊंगा। अब ये महा मोटिवेटेड इंसान लगातार कुछ महीने जिम जाता है, ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ता है, पेट की एक्सरसाइज लगाता है, खाता पीता कुछ नहीं है, तो इसका काफ़ी वेट कम हो जाता है। लेकिन इसका मसल कम हो रहा है या इसका फ़ैट कम हो रहा है वो इसे पता भी नहीं है। फिर कुछ समय के बाद वो लोगों के सामने जाता है कि मैंने इतने किलो कम कर लिए, मैं सिर्फ ट्रेडमिल पे दौड़ता हूँ, भागता हूँ, और इस तरह से वो सभी को बताना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों सोचिए, कभी ना कभी 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद तो वो नॉर्मल ट्रेडिशनल ईटिंग हैबिट्स पे आएगा ही ना वापस। और जैसे ही वो कुछ खाएगा, जैसे ही वो खाना खाना शुरू करेगा, नॉर्मल चपाती खाना शुरू करेगा, उसका वो वेट दोबारा वापस आना शुरू हो जाएगा। और अगर वो कहीं गलती से 2, 4, 5 दिन के लिए चले जाएगा, तो वापस आने पे वो सबसे पहले वेइंग स्केल पे खड़ा होकर देखेगा कि मेरा वेट कितना बढ़ गया। और ऐसा होता भी है, ऐसे लोगों का वेट बढ़ता भी है, क्योंकि उन्होंने अपने मेटाबॉलिज्म को नहीं बढ़ाया। उन्होंने सिर्फ जिम में जाके अपनी कैलोरीज़ को बर्न किया है, सिर्फ अपनी कैलोरीज़ को बर्न। उन्होंने कोई अच्छी डाइट खाने के बाद अपने मसल्स को रिकवर नहीं किया है, उन्होंने मसल्स को ट्रेन ही नहीं किया है जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए। तो ये एक सबसे गलत तरीका है फ़ैट लॉस करने का। आज हम बात करते हैं कि सही तरीका क्या है और हम किस तरह से सही ढंग से फ़ैट लॉस कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं इसके बारे में। कुछ भी और शुरू करने से पहले, कोई भी और बात कहने से पहले, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अगर एक इंसान दिन में नॉर्मली जो भी वो करता है, उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, अपना काम करता है, ऑफिस में जाके कंप्यूटर के सामने बैठता है, तो वो दिन भर में जो कुछ करता है, उसके बाद उसका शरीर पूरे दिन में जितनी ऊर्जा को इस्तेमाल करता है, जितनी कैलोरीज को बर्न करता है, वो उसका मेटाबॉलिज्म है। मान लीजिए कि एक बंदा है जो 1500 कैलोरीज बर्न करता है पूरे दिन में, जो भी वो काम करता है, तो वो उसका 1500 कैलोरी का मेटाबॉलिज्म है। अब अगर वो उससे ज़्यादा खाता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैट उसको आना शुरू हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कुछ और वेरिएबल्स के ऊपर कि वो एक्टोमॉर्फ एंडोमॉर्फ है। मैं इतने डिटेल में और टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मेन बात को समझ लें। तो मैं एग्जांपल बड़ा ही सरल बना रहा हूँ आपके सामने कि जो आप दिन भर में करते हैं और उसके बाद जितनी आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, वो आपका मेटाबॉलिज्म है। आप इस मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं? आप अपने शरीर को इस तरीके से ट्रेन करें कि उसकी आवश्यकता बढ़ जाए। अब मान लीजिए एक इंसान जिम जाता है और वो
वहाँ पे हर मसल की एक्सरसाइज लगाता है। एक हफ्ते के अंदर लेग्स की, शोल्डर की, आर्म्स की और पूरी बॉडी के सारे मसल्स की वो एक्सरसाइज कर लेता है। तो एक हफ्ते पहले उसकी बॉडी को अगर मान लो 1500 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट थी, अब क्योंकि वो सारे मसल्स को यूज़ कर रहा है तो उसकी ये रिक्वायरमेंट प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ जाएगी। तो मान के चलते हैं कि 1500 कैलोरी की पहले रिक्वायरमेंट थी और अब 2000 कैलोरी उसकी बॉडी को चाहिए दिन भर के प्रोसेसेस को चलाने के लिए। और ये इंसान जब इसी प्रकार लगातार काम करता रहता है, थोड़े थोड़े मसल्स इंप्रूव करता रहता है, तो चंद महीनों के बाद उसका मेटाबॉलिज्म और बढ़ जाता है। अब बढ़ा हुआ मेटाबॉलिज्म फैट कैसे कवर करता है मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। अब मान लीजिए उसका मेटाबॉलिज्म तो बढ़ गया, लेकिन उसने अपनी डाइट को सुधार दिया। वो डाइट क्या खा रहा है? वो अच्छी डाइट खा रहा है जिसके साथ उसके मसल और इम्प्रूव हो रहे हैं। वो उन चीज़ों को खा रहा है जिनमें प्रोटीन अवेलेबल है। प्रोटीन से उसके मसल रिकवर हो रहे हैं और वो फैट नहीं खा रहा, अब वो शुगर नहीं खा रहा, मैदा नहीं खा रहा। तो इन सब चीज़ों से वो परहेज़ कर रहा है। एक तरफ उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, एक तरफ उसके मसल बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी मसल्स की डिमांड बढ़ रही है। और अब उसको जब जब कैलोरीज़ की आवश्यकता होगी तो उसका शरीर उस फैट में से कैलोरीज़ को निकाल के उपयोग कर लेगा, इस्तेमाल कर लेगा। तो ये एक तरीका है अपने शरीर को फैट बर्निंग कंडीशन में लेके जाने का। दिस इज़ जस्ट वन मेथड, और ऐसे ना जाने कितने ही और तरीके भी हैं। लेकिन मैं सरल शब्दों में बात कर रहा हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत से मेरे दोस्तों को समझ में नहीं आएगी। तो मेटाबॉलिज्म ये चीज़ है, इसे आप समझ लीजिए। और अगर आपको जिम में जाके पतले होना है तो आप क्या कर सकते हो, मैं इस बात को दोबारा से शुरू करना चाहूँगा। तो जैसे ही आपने जिम शुरू किया, आपको सबसे पहला काम करना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। आप ये नहीं सोचेंगे कि बस अब मैं जिम लग गया हूँ या मैं लग गई हूँ और मुझे बस अब खाना पीना सब छोड़ देना है और सिर्फ ट्रेडमिल पे दौड़ना है, क्योंकि इस प्रकार सब लोग फैट बर्न करते हैं, मुझे भी यही चीज़ सूटेबल है या सूट करेगी। आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ये बहुत ही गलत है और ये चीज़ कभी किसी को सूट नहीं करती है। सही चीज़ क्या है? आप अपनी मोटिवेशन को रखें, ये बहुत ज़रूरी है। आपको पतला होना है, इस बात का दृढ़ संकल्प कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब आपको जिम में जाके दो चीज़ों पे बाकायदा ध्यान देना है। पहली, आपको कुछ हद तक कार्डियो करना है, यानी कि आप जिम में जाइए, ट्रेडमिल कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, लेकिन कुछ हद तक, या मैं कहूँगा आधा घंटा आप ये कर सकते हो। उसके बाद आधा घंटा आपको समय देना पड़ेगा अपने मसल्स के लिए। तो मैं कहूँगा मिक्स एक्सरसाइजेस लगाइए, और आप अपने जिम के ट्रेनर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे मिक्स एक्सरसाइजेस लगानी है। और मिक्स एक्सरसाइजेस का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आप लेग्स के लिए भी 2 सेट लगाएं और कुछ 15-16 रेप्स लगाएं, 10-12 रेप्स लगाएं। देखिए फिर आगे इन चीज़ों में ना काफ़ी और वेरिएबल्स हैं कि कोई इंसान कब से जिम जा रहा है, या उसकी एज क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, वो बातों के साथ ये सारी डिटेल्स चेंज हो जाती हैं। तो मैं एक नॉर्मल, एक ऑन एन एवरेज एक आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वहाँ पे जाएंगे और आप एक सर्किट ट्रेनिंग करेंगे या मिक्स एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी सी आर्म्स की, थोड़ी शोल्डर की, लेग की। एब्स भी कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये मत सोचिए कि अगर आप एब्स कर रहे हो तो पेट वाली जगह से फैट चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब उसके बाद जैसे ही आपने जिम से ये सारा कुछ करके आप निकल जाते हो, तो अब घर जाएं, और घर जाने के बाद आप कुछ ऐसी चीज़ों को खाने के बारे में सोचें जिनमें प्रोटीन है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए अब एकदम से सीरियस मत होइए कि बस अभी आपको कुछ महीनों में मॉडलिंग करनी है, ऐसा नहीं है। आप फिटनेस के बारे में सोच रहे हो, आप फैट लॉस के बारे में सोच रहे हो, तो आप ये वाला तरीका मत अपनाएं कि जैसे मॉडल्स होते हैं वो एकदम से बस प्रोटीन शेक शुरू कर लेते हैं, या उनको बहुत स्पेसिफिक डाइट होती है ना, मील रिप्लेसमेंट्स होते हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं, आप अभी अभी जिम शुरू किए हैं, तो आपको क्या सोचना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको ये सोचना है कि किस चीज़ के अंदर प्रोटीन है। मान लीजिए दाल में प्रोटीन है, तो आप घर जाएं, 1 गिलास दूध पीजिए और दाल खाइए। अब यहाँ पे कोई बोल सकता है कि यार दूध में तो फैट है या दाल में तो थोड़े कार्ब्स भी होते हैं, तो कोई बात नहीं,
हमारी इस वक्त की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है हमें प्रोटीन मिलना चाहिए, उसके साथ में थोड़े कार्ब्स या फैट हमें मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं। अभी अभी तो जिम शुरू किया है हमने, आगे जाके इन चीज़ों में चेंजेस करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ज़रूरी ये है कि आपका ध्यान उन चीज़ों पे रहे जिनमें प्रोटीन ज़्यादा है। तो नॉर्मली लंच में क्या होता है, 5-6 लोग चपातियाँ खा जाते हैं और थोड़ी सी दाल खाते हैं या थोड़ी सी सब्ज़ी खाते हैं। तो मेरी तरफ से आपके लिए ये सजेशन है कि आप दाल ज़्यादा खाएं, आप पनीर खाएं, दही खाएं, कर्ड खाएं, लेकिन आप चपातियाँ कम खाएं। आप खाएं ज़रूर, बंद ना करें उन्हें, आप 2 खा लें, लेकिन आप ज़्यादा ना खाएं। उसके बाद आपके पूरे दिन में अगर आप मान लीजिए 3 बार खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए कि ब्रेकफास्ट में वो कौन सी चीज़ आप खा रहे हो जिसके अंदर प्रोटीन अवेलेबल है। जैसे कि मैं कहूँगा, कोई ब्राउन ब्रेड के ऊपर अगर 2 चम्मच पीनट बटर लगा के खा रहा है तो पीनट बटर में भी 1 चम्मच में अच्छा खासा 3-4 ग्राम प्रोटीन है। तो अगर 2 चम्मच खा रहा है तो 7-8 ग्राम प्रोटीन उसको वहाँ मिल जाता है। 4 पीस ब्रेड के खा लिए तो उसमें थोड़े कार्ब्स मिल गए उनको। अब उसके साथ में उन्होंने 1 गिलास दूध पी लिया तो 100 ग्राम दूध के अंदर 100 ml दूध के अंदर भी 3 ग्राम प्रोटीन होता है। तो इस तरह से थोड़ी कैलकुलेशन होती है। तो आप गूगल के ऊपर पर्सनली बैठ के थोड़ा सा सर्च करें कि किस में कितना प्रोटीन है। आने वाले वक्त में मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में भी और बता सकूं। तो अब बात करते हैं कि आपने उन तीनों मील्स में, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, ये चेक करना है कि आप कितना प्रोटीन ले रहे हो। और शुरुआती दौर में अगर आपका वज़न जितना भी है, मैं कहूँगा शुरुआत में, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, कम से कम 50 ग्राम नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन आपको मिलना चाहिए। इसके ऊपर मैं बहुत सारा रिसर्च कर चुका हूँ और 50 ग्राम प्रोटीन एक बहुत ही माइनर अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। ये बहुत ही कम है। ये डिफरेंट इंसान के साथ डिफरेंट हो जाती है कैलकुलेशन, लेकिन इनिशियल स्टेज पे, एक बिगिनिंग वाली स्टेज के ऊपर आपके लिए 50 ग्राम प्रोटीन पर डे के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप थोड़ा सा नॉनवेज खाएं, कुछ अंडे खा लीजिए तो आपका बड़े आराम से 50 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाएगा। आपको कार्ब्स खाने हैं, रोटी खानी है, चावल खाने हैं, बंद कुछ नहीं करोगे आप। अब आप ध्यान सिर्फ ये दोगे कि आप जिम में जो मेहनत कर रहे हो वो कितनी कर रहे हो। अगर आज आप 2 किलो के डंबल के साथ 10 या 15 रेपिटेशंस कर रहे हो एक एक्सरसाइज में, तो आपका ध्यान ये होना चाहिए कि 2 किलो की जगह मुझे 3 किलो उठाना है और 10 या 15 रेपिटेशंस करने हैं। बल्कि ये नहीं होना चाहिए कि आप रोज़ वेइंग स्केल के ऊपर खड़े होकर देख रहे हो कि आज कितने किलो वेट कम हो गया, 100 ग्राम कम हो गया, 200 ग्राम कम हो गया। ये मत देखिए, अपने वज़न को घटता हुआ मत देखिए। आपको वज़न नहीं घटाना है, आपको तंदुरुस्त होना है। अगर आप सिर्फ वज़न घटाना चाहते हो तो फिर आप वही करते रहिए कि आप ट्रेडमिल पे गए और बस दौड़ते रहे 2-3 घंटे, खाना पीना सब छोड़ दीजिए। वज़न कम आपका मसल का भी हो सकता है, फैट वहीं का वहीं भी रह जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। आपको वज़न कम नहीं करना है, आपको फैट कम करनी है। इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। जब आप बोलते हो वज़न कम करना है तो आप जाने अनजाने अपने बॉडी का मसल भी कम कर लेते हो, जिससे आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। आपसी जो उनका कनेक्शन होता है, जो टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, मसल्स के साथ जुड़े हुए हैं, हर पूरा का पूरा ढांचा कमज़ोर हो जाता है। आपकी आंखों के इर्द गिर्द डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, वीकनेस आती है बहुत ज़्यादा। ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपको बहुत तकलीफ़ देंगी। और जैसा कि लोग कहते हैं, मैं भी जिम गया था, 3 महीने बहुत एक्सरसाइज करी, पर जब जिम छोड़ा तो जितना वेट लॉस हुआ था सारा का सारा वापस आ गया। ये वो लोग हैं जो गलत एक्सरसाइज लगाते हैं, जिनको इस बात की समझ नहीं है कि उन्हें एक्चुअली क्या करना चाहिए। और यही वजह है दोस्तों कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यही बात समझाने के लिए कि आप अच्छा खाएं, वज़न को मत देखिए रोज़ रोज़। आपको सिर्फ ये देखना है, आपने अपनी प्रोग्रेस देखनी है तो ठीक है, आप अपना प्रोग्रेस देखिए जिम के अंदर कि पहले आप कितने किलो का डंबल उठा के वर्कआउट कर रहे थे, आजकल आप कितने किलो उठा रहे हो। और ये मैं दोनों वर्गों के लिए बोल रहा हूँ, मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल के वर्कआउट में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर कोई आपको कह रहा है कि फ़ीमेल का वर्कआउट होता है एरोबिक्स करना, या फीमेल का वर्कआउट होता है कि बस आप डांस क्लास लगा लो जी, आप ट्रेडमिल कर लो, हल्के हल्के वेट के साथ 50-50 रेपिटेशंस कर लो, तो ये सरासर गलत है।
लड़कियों का वर्कआउट और लड़कों के वर्कआउट में कोई फ़र्क नहीं होता। बस ये है कि लड़के शायद 40 किलो उठा लेंगे तो लड़कियां 4 किलो उठाएंगी, लेकिन एक्सरसाइजेस वही रहती हैं। और आज जितनी लड़कियां वेट ट्रेनिंग कर रही हैं वो फैट लॉस सबसे ज़्यादा कर रही हैं। और जितनी लड़कियों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है पिछले 13-14 साल के अपने करियर में, जो दौड़ रहे थे, ट्रेडमिल पे भाग रहे थे, एरोबिक्स डांस एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उनको घुटने की प्रॉब्लम है, उनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है, उनके शरीर में जान नहीं है, उनका रंग उड़ चुका है, आँखों के इर्द गिर्द डार्क सर्कल्स हैं, क्योंकि वो कुछ खाते नहीं हैं ढंग से। उन्हें लगता है ये खाऊंगा तो इसमें ये इतने कैलोरीज़ है, वो खाऊंगी तो उसमें उतनी कैलोरीज़ हैं, और वो सारा टाइम वही चीज़ें कर रहे हैं और जिनसे उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो चुका है कि नहीं, हमें यही करना है, हमें पसीना बहाना है। वो इस माइंडसेट के साथ लगे रहते हैं, उनका पसीना बहता है और उन्हें लगता है बस पसीना बह रहा है तो मतलब मेरा फैट लॉस हो जाएगा। पर ये नहीं हो रहा, इतने सालों से नहीं हो रहा, तो अब कैसे होगा। पर ऐसी लड़कियां जिन्होंने जिम में जाने के बाद मेरी बात को सुना, समझा, वेट ट्रेनिंग करी, उन्होंने प्रॉपरली वर्कआउट प्लान को फॉलो किया, और दुनिया भर के कोने कोने में जितने भी जिम है जहाँ जहाँ लड़कियाँ वेट ट्रेनिंग कर रही हैं, अब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर चेक कर लो, उन सभी लड़कियों ने फ़ैट लॉस को कभी नोटिस भी नहीं किया और उनका फ़ैट लॉस हो रहा है। बॉडी की शेप अच्छी है और वो जो चाहे खा सकती हैं। तो क्या लाइफ चाहते हो आप? क्या आप भूखे रह के पतले होना चाहते हो, या आप सब कुछ खा सको और फिर भी आप एकदम अच्छे नज़र आओ, ऐसा बनना चाहते हो? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं सिर्फ आपके सामने ये रखना चाहता था कि अगर आपके मन में कोई भी और सवाल है, या इस वीडियो के दौरान मैं कुछ सवालों के जवाब क्लियर नहीं कर पाया, या मैंने कोई बात इनकम्प्लीट छोड़ दी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आप तक वापस मिलूँगा और आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।